इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम जांच में नया इंकशाफ सामने आया है। पहलगाम हमले के बारे में एक और बड़ी जानकारी जराये के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दहशतगर्दों ने पहले पहलगाम के सभी टूरिस्ट पॉइंट जैसे आंडू घाटी, बेताब घाटी और बेसमेंट की रेकी की थी और इस रेकी में हमले में शामिल 2 मकामी दहशतगर्द और 5 OGW थे और लगभग एक हफ्ते तक पहलगाम के जंगलों में ये घूम रहे थे। दहशतगर्दों ने पहले बेताब वैली को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन आखिरी वक्त में इस योजना को बदल दिया गया और बेसमेंट टूरिस्ट स्पॉट को चुना गया है, क्योंकि दहशतगर्दों के लिए इस इलाके से हमला करके भागना बेहद आसान लगा। और आखिर तक ये जानकारी साथ ही OGW और पाकिस्तानी हैंडलर और 2 पाकिस्तानी दहशतगर्द के अलावा किसी से साझा नहीं की गई थी। फिलहाल लगातार इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात की जा रही है। NIA की टीम इस पूरे मामले में अब तक कई लोगों को हिरासत में लेकर लगातार मुकामी लोगों से भी पूछताछ कर रही है। NIA का भी ये कहना है कि बिना लोकलाइट के ये पॉसिबल ही नहीं है और यही कारण कि NIA की टीम हर एक एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो एक हफ्ते तक पहलगाम के जंगलों में ये दहशतगर्द घूम रहे थे, वहां पर रुके हुए थे और खबरों के मुताबिक ग्रुप में 2 मुकामी दहशतगर्द भी शामिल है। आंडू घाटी, बेताब घाटी और बेसमेंट का पहले रेकी किया गया था। दहशतगर्दों ने टूरिस्ट पॉइंट की रेकी की थी। पहलगाम हमले की जांच में ये बड़ा इंकशाफ सामने आया। तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे इस बीच हो रहे हैं। दहशतगर्दों ने पहले इस पूरे इलाके की रेकी की, क्योंकि प्री प्लानिंग तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है और वहां पर कई दिन से ये मौजूद थे। बार बार इन तमाम टूरिस्ट प्लेसेस का वो रेकी कर रहे थे और ऐसे में उनकी तरफ से पहलगाम का ये पूरा इलाका सेलेक्ट किया गया।